मैं आपके लिए प्रार्थना में जा रहा हूँ। आज की जो स्टडी है उसके लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। मेरी प्रार्थना है इस वक्त प्रभु से, आज का जो सेशन है, आज का जो एपिसोड नंबर 15 बहुत बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर ध्यान देना, फोकस करना, ये तभी मुमकिन या पॉसिबल हो पाएगा जब हम प्रभु की सहायता मांगेंगे, पवित्र आत्मा की सहायता मांगेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जितने भी अभी 300 के आसपास अभी लोग जुड़ गए हैं, उन सभी के से रिक्वेस्ट है, आप सब आंखें बंद कर लें, फोकस करें, प्रभु से मांगे। पूरा दिन आपका शायद उतार चढ़ाव रहा होगा, ऐसी कोई बातें आपके जहन, आपके दिमाग, आपके कानों में पहुंची होंगी जिसको लेकर आप डिस्टर्ब हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। लेकिन उसके बावजूद आप जब प्रभु के पास आते हैं, सारी बातों को निकाल कर, छोड़कर आप प्रभु के पास आते हैं। मैं चाहता हूं कि जब मैं यहाँ से प्रार्थना करूं तो आप वहाँ से प्रार्थना करें कि प्रभु आज का जो 15वां एपिसोड है उसको सीखने के लिए, समझने के लिए कृपा दीजिए। जितने यूट्यूब पर हैं अभी, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी मेरे साथ प्रार्थना में आ जाएं। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से आपके महान उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। वो उपस्थिति जो आपने हमें पहले से दे रखी है, मैं विनती करता हूं आज के इस 15वें एपिसोड के लिए। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि जैसे डे 1 से, पहले एपिसोड से कल तक यानी यस्टरडे 14वें एपिसोड तक आपने चलाया है, लेकिन पिता आज के इस एपिसोड पे आपका अनुग्रह मांगता हूं। और मैं कहता हूं कि जितनी भी स्लाइड्स अभी मैंने तैयार किए हैं, दूसरे शब्दों में प्रभु, जो आत्मिक खाना या मन्ना आपके बच्चों के लिए और आपके राज्य के लिए, जो आपकी देह है, आपकी बॉडी है, मसीह की देह के लिए तैयार किया है, उसको परोसने में सहायता करिए प्रभु जी। जितने लोग जुड़ रहे हैं और जो जुड़ने पर हैं प्रभु, उन सब की मदद करें ताकि परमेश्वर उन सब को अगुवाई हो सके प्रभु, आपके परमेश्वर वचनों को सीख सकें। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। मैं विनती करता हूं, एक एक चीज जो अभी यहाँ शूटिंग रूम में रखी है, लाइट से लेके, साउंड से लेके, वाईफाई से लेके, लैपटॉप से लेके, एक एक चीज प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूं। आदर महिमा आपको देता हूं प्रभु, और मैं जानता हूं कि परमेश्वर समाप्त होने तक आपका नियंत्रण, पवित्र आत्मा का कब्जा, कंट्रोल हम सबके ऊपर होगा। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। ओके जी, बेहद बेहद खुशी के साथ, उत्साहित होते हुए फिर एक और बार आपके बीच में आया हूं। ताली बजाकर हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और मैं उम्मीद करता हूं, आशा रखता हूं कि मेरी आवाज़ आप तक ठीक से पहुंच रही होगी, विजुअल भी आपके जो स्क्रीन पर हैं वो ठीक से दिख रहा होगा। थैंक यू निर्जला जी। और साथ ही साथ आप सभी को, मतलब काफ़ी लोग हैं, डॉक्टर राजेश ये बीच में आ गया, हाँ, और भी बहुत सारे लोग हैं, सिस्टर रेखा जी हैं, और साथ में आशा विलर जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं, या आप सभी को मैं देखता हूँ। पास्टर हवील, आपको भी मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ। गणेश यादव जी, आपको देख रहा हूँ, या काफ़ी लोगों को देख रहा हूँ, क्योंकि वो बीच बीच में जंप होता है ना, तो नाम निकल जाता है क्योंकि ऐड हो रहे लोग। तो आप सबको मैं दूसरे लैपटॉप से देख रहा हूँ ना। आज की मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले, एपिसोड नंबर 15, मैं 2 अनाउंसमेंट आपके बीच में रखना चाहता हूँ। सबसे पहला अनाउंसमेंट यह है कि आप सभी के लिए जो सब्सक्रिप्शन जूम का हमने लिया था, वो लिया था 1000 का, लेकिन किसी कारणवश उसको जो है हम नहीं कर पा रहे हैं, 1000 लोग ऐड नहीं हो पा रहे। तो मैंने कहा था कि आपको कि अब 500 का डायरेक्ट कट हो जाएगा और सिर्फ 500 ही पार्टिसिपेंट्स आ सकेंगे या डीटी के लिए मेंबर्स जुड़ सकेंगे। बट अनाउंसमेंट ये है, पहला वाला वह यह है कि अब हम एक परचेस नहीं करेंगे, अब हम 2 जूम परचेस करने जा रहे हैं। याद रखिए, 2 जूम, एक होगा 500 का और दूसरा भी होगा 500 का। क्यों? क्योंकि एक साथ अगर हम 1000 का ले रहे हैं तो एक ही पे रश बहुत हो रहा है
और जिसके चलते लोग जुड़ नहीं पा रहे। और मुझे पता चला है जो इस चीज़ के पीछे जो काम करते हैं उन्होंने कहा है कि कम से कम प्रतिदिन 1200 लोग ट्राई करते हैं अटेंड होने के लिए। वाह अपने आप में ताज्जुब है, 1200 लोग प्रतिदिन ट्राई करते हैं और उसमें से आप देख सकते हैं कि कभी 500 तो कभी 550 और फिर डायरेक्ट ड्रॉप होके आ जाता है 350 400 के आसपास में। तो ऐसा ना हो उसके चलते हमने ये तय किया है कि अगले महीने से जितने YouTube के जो लोग हैं, YouTube के माध्यम से मुझे सुनते हैं DT को, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि अगर आप ट्राई करते हैं Zoom पर आने का तो आपके लिए अच्छी खबर है कि अभी 2 ID आपको दी जाएगी। तो नीता जी आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप अपना माइक ऑन करके रिस्पॉन्स दे दें। या शुक्रिया शुक्रिया। सो अभी हम क्या करेंगे कि 2 ID परचेस करेंगे, ID बोलते हैं उसको, या 2 सब्सक्राइब जी 2 लाइसेंस को हम सब्सक्राइब करेंगे Zoom का। तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 पे, यानी कि 2 ग्रुप पे अलग अलग ID जाएगी। तो 2 ग्रुप पे एक Zoom के लिए और बाकी जो 2 ग्रुप हैं व्हाट्सएप के उसके लिए 2 अलग जाएगा। तो आप लोग समझ गए शायद मेरी बातों को। तो टोटल मिला के 2 सब्सक्रिप्शन जो है हम लेंगे 500 का। और मैं जानता हूं कि इसमें पैसे लगते हैं, लेकिन जैसे मैंने पिछली बार कहा कि ऐसी कुछ लोग हैं मसीह मंथन के जो स्पॉन्सर करते हैं। अगर आप उसमें से कुछ देना चाहें, जो कि डैनियल राज कभी है ना इन बातों को नहीं करता है, लेकिन अगर आपको लगता है, आप लोग जो हैं नीता जी को संपर्क करें और उनसे आप बात करें और आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नाउ दूसरा अनाउंसमेंट ये है, आप में से बहुत सारे पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं जिनको प्रार्थना मैं देना चाहता हूं, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि मैं आप लोगों को जानता नहीं हूं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग नीता जी को कॉल करें और उनको कहें कि पास्टर डैनियल को कहिए कि हम प्रार्थना के लिए तैयार हैं। तो हफ्ते में 4 दिन आता है, जिसमें से कम 2 से 4 बार प्रार्थना की आवश्यकता होती है। स्टार्टिंग प्रेयर है 2-3 बार, फिर एंडिंग प्रेयर है। तो पहले से लिस्ट अगर मेरे पास होगी तो उसके हिसाब से जो है आपको हम मौका प्रार्थना का जरूर देंगे। नीता जी आपने सुन लिया? यस। शुक्रिया शुक्रिया। चलिए ओके गुड गुड। नाउ आप सभी को जितने घर पर बैठे हैं, आप लोग जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ जितने YouTube पे जुड़ते हैं आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे साथ ही साथ पता चला है कि बहुत सारे गांव के लोग एक साथ घर पर इकट्ठा होकर वीडियो ऑन करके आप लोग जो हैं DT को सीख रहे हैं। काबिले तारीफ है, आप लोग ऐसे ही करते रहें। साथ ही साथ Zoom के ऊपर पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, पड़ोस के कोई विश्वासी आप इकट्ठा करके उनको भी जो है ला सकते हैं और उनको आप लोग जो हैं दिखा सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि एक साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो परमेश्वर के वचन को एट अ टाइम सीखने पाएंगे। जी नाउ इसी वक्त मैं चाहता हूं कि आपका जो पेन, पेपर, बाइबल, पानी का बॉटल XYZ आप सब अपनी तैयारी कर लें। लेकिन आज बहुत मैं फिर कहता हूं बहुत ज़्यादा एपिसोड नंबर 15 सीखने लायक एपिसोड होगा। मुझे नहीं पता कि कैसे उसको आप लोग डाइजेस्ट करोगे, लेकिन बहुत मसाला है। मैं रिपीट करता हूं, बहुत मसाला है, ठीक है ना? तो अपने आप को सेटल कर लीजिए और मुझे सिर्फ 1 सेकंड दीजिए। जी या मुझे बेहद खुशी है कि मैं आप लोग के बीच में आता हूं और परमेश्वर का जो वचन है, स्टडी जो है DT के माध्यम से आपके बीच में रख रहा हूं ना। अब यहां से एपिसोड नंबर 15 स्टार्ट होता है, जो कि स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। डिसाइपलशिप ट्रेनिंग इक्विपिंग द यूनिवर्सल चर्च विथ साउंड डॉक्ट्रिन। इस मकसद के साथ कि मसीह की देह, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, एक है, अनेक नहीं है। हम सब डिनोमिनेशन का रिस्पेक्ट करते हैं, वो कोई भी डिनोमिनेशन हो, देश या विदेश का, रिस्पेक्ट सबका करते हैं। लेकिन अगर कोई भी डिनोमिनेशन यीशु की देह के साथ और यीशु की शिक्षा के साथ, यीशु के मकसद यानी मिशन के साथ अगर नहीं जुड़ी है,
उस डिनोमिनेशन को जो खुद को मसीह की देह का अंग बोलती है, हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। आपका रिस्पॉन्स या नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यीशु की बातें लेकर, यीशु का नाम लेकर, यीशु का वचन लेकर यीशु के पीछे नहीं चल रहे, तो फिर मतलब क्या हुआ? तो जिसके चलते इस 21वीं सदी में जिसकी जिम्मेदारी हम सबकी है कि 22वीं पीढ़ी को एक ऐसी मसीहत, एक ऐसा यीशु जो पहली सदी के लोगों ने लेके चला, वो पतरस, वो पौलुस, वो यूहन्ना और पहली सदी के सभी लोग, उसी को लेकर आज मैं और आप चल रहे हैं और मसीह मंथन उसी के लिए समर्पित है। नाउ बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिसका जिक्र, शुक्रिया, जिसका जिक्र मैंने कल किया था, जी, जिसका जिक्र मैंने कल किया था कि यीशु के जीवन से, परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे कि मसीह के चरित्र को, कैरेक्टर जो होता है क्रिश्चियन कैरेक्टर, उसको हम कैसे सुधारें, कैसे काम पे लाएं, या उसको कैसे हम ठीक करें। 4 बातें आपके बीच में रखी थी और मैंने कल कहा था, यूट्यूब के लोग आप भी सुने, कि आज मैं 2 पॉइंट कवर करूंगा बाइबल के सेवकों से और पवित्र आत्मा से। लेकिन बहुत ध्यान से सुनिए, जिस वक्त से यानी कि यस्टरडे से अभी तक मुझे लगता है कि 10 मिनट पहले तक मेरा स्लाइड्स बन रहा था। उसी के बीच में मुझे तैयारी करनी पड़ती है, अपने आप को ठीक करना पड़ता है, ड्रेस को तैयार करना पड़ता है, जो ऑफिस, माफ़ करें, जो शूटिंग रूम है उसको ठीक करना पड़ता है। और ऐसे करते करते आपके बीच में बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ आज एक ही पॉइंट पे बात कर पाऊंगा और वह है बाइबल के सेवकों से। मुझे माफ करिए, क्योंकि कल मैं बात करूंगा पवित्र आत्मा से, या पवित्र आत्मा की सेविका से सुधार कैसे। तो आपको आज का पूरा जो पीपीडी या पीडीएफ जिसको कहते हैं, आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना। मुझे इजाजत दीजिए इस पॉइंट से बात करने के लिए, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा लिखा है कि मसीहों के चरित्र को, कैरेक्टर को अगर सुधार करना है तो पॉइंट नंबर 3, बाइबल के सेवकों से सुधार करना। ऐसा या ऐसे चरित्र जिनसे अच्छा और बुरा दोनों का ज्ञान लिया जा सकता है। मैं रिपीट करता हूं, इसको मैं कुछ सेकंड रखूंगा। ऐसे चरित्र जिनसे अच्छा और बुरा दोनों का ज्ञान लिया जा सकता है। यह कुछ सेकंड रख रहा हूं, इसको देख लीजिएगा। जी, साथ ही साथ मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया है और कहा है कि पास्टर डैनियल, रेफरेंस आप जब हिंदी में बोलते हैं तो हमको नहीं समझता, क्योंकि इंग्लिश में आप, मतलब वो लोग बाइबल पढ़ते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं रेफरेंस को इंग्लिश में बोलूं, अन्यथा समीक्षा जी आप बीच में बोल दिया करें ताकि जो है उन तक बात पहुंच जाए। जी, वापस आते हैं। ऐसे चरित्र जिनसे अच्छा और बुरा दोनों का ज्ञान लिया जा सकता है। नाउ आप ऊपर पढ़ सकते हैं कि बाइबल के सेवकों से सुधार करना, इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। तो अच्छी बातें हैं तो अपने चरित्र को सुधारिए, अगर उनके बुरी बातें हैं तो बुरी बातों से भी आप सीख सकते हैं कि अगर उन्होंने बुरा किया हम कैसे बच सकते हैं, उनसे सबक लीजिए और खुद को बचाइए। इज दैट राइट? या आपका रिस्पॉन्स देते रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। या थैंक यू। नाउ सबसे पहला चरित्र या सबसे पहला कैरेक्टर जिसको हम कहेंगे आदम, या जिसको परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, मैंने इसलिए ये मिट्टी वाला व्यक्ति रखा है। तो सबसे पहला आदम, लिखा है आदम नहीं रहा आज्ञाकारी। यस, आदम नहीं रहा आज्ञाकारी। तो इसका चरित्र, इसका कैरेक्टर कैसा था? ये परमेश्वर के प्रति वफादार, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं रहा, जिसके चलते मैंने सिर्फ इतना लिखा है कि आदम नहीं रहा आज्ञाकारी। और मैं समझता हूं कि यह व्यक्ति जिसका नाम है आदम, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये आदम नहीं है, ठीक है ना। मुझे सिर्फ कनेक्ट करना होता है मैसेज को, इसलिए मैं फोटो का सहारा लेता हूं। इस व्यक्ति जिसको कहते पहला व्यक्ति, फर्स्ट मैन ऑन द अर्थ, पहला व्यक्ति इस जमीन पर, वो ही फेल हो गया,
वही फेल हो गया। किसमें? आज्ञाकारिता में, ओबीडियंस में। और हम सब ऐसा चरित्र लेकर नहीं चलना चाहेंगे परमेश्वर के साथ में। जो आदम ने किया वो कतई हम नहीं करेंगे। आमीन। यस, नहीं करेंगे। दूसरा, क्योंकि बहुत सारा पॉइंट्स है इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा। दूसरा, ये चित्र देखिए, मैंने जानबूझ के ये चित्र को गूगल से सेलेक्ट करा आप लोगों के लिए, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक जिसका नाम है हाबिल, दूसरा एक जिसका नाम है केन, और इनके बीच में एक ऐसी घटना घटी थी और उसको लिखा गया है कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया लेकिन केन की नहीं। लेकिन केन का चरित्र प्रकट हुआ जलन के रूप में। इसको कहते हैं कि अपने खुद के भाई के प्रति इसके मन में जलन आ गई। और मैं समझता हूं कि ऐसी कैरेक्टर या ऐसा चरित्र आज मसीह समाज में बहुत बहुत तेजी से फैल रहा है। हम किसी की तरक्की नहीं देख पाते, हम किसी की कामयाबी नहीं देख पाते, हम किसी को ऊंचा बढ़ता हुआ नहीं देख पाते, और हम सबसे ज्यादा जो शिकार होते हैं वह है जलन। उसका क्यों स्वीकार किया, मेरा क्यों नहीं किया? वो ही क्यों तरक्की कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा? प्रभु उसके साथ ही क्यों काम कर रहा है, मेरे साथ काम क्यों नहीं कर रहा? ऐसी जलन वाला चरित्र, बहुत ध्यान से सुनिए प्लीज, ऐसा चरित्र मसीह का नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर अभी कोई देख रहा है, आप सुन रहे हैं यूट्यूब जूम पे, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर इसके शिकार आप हो गए हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके आप इसके शिकार से खुद को बचाइए, और साथ ही साथ आपको कभी इसका शिकार नहीं होना है। कल का जो एंडिंग पॉइंट होगा वो यही होगा। एक तो है पवित्र आत्मा से सीखेंगे, और दूसरा है कि कैरेक्टर एक ऐसी चीज है, वो मशीन नहीं है आपने फिट कर दी और लाइफ टाइम के लिए चलेगा। नो 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 नो, आपको कैरेक्टर को प्रतिदिन और पूरी जिंदगी, जब तक आपकी आखिरी सांस चल रही है, आप उसको बनाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। मैं उसके ऊपर कल बात करूंगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना बता देता हूं कि केन किसका शिकार हो गया? जलन का। और उसके चलते उसने क्या किया? अपने खुद के भाई का, जिसको कहते हैं ना ब्लड ब्रदर, खुद का खून का भाई, उसका कत्ल कर बैठा। अब आप सोच के देखिए जलन कितनी डेंजर चीज है। साथ ही साथ मेरे पास में बहुत सारे रेफरेंस थे नीति वचन से, लेकिन मैंने नहीं डाला। पता है क्यों? क्योंकि लंबा है, आज का सेशन बहुत लंबा है, तो मैं बहुत कट किया हूं, बहुत कुछ कट किया हूं। याद रखिए, आप सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति अगर जलन रखता है वो सूख जाता है। सूख जाता है समझते हैं? कमजोर हो जाता है, उसकी हड्डियां सूख जाती है, उसका स्पिरिट खत्म हो जाता है, प्रार्थना करने का मन नहीं करता, परमेश्वर के साथ संगति करने का मन नहीं करता। किसके चलते? जलन के चलते। आप सोच के देखिए, जलन कितनी डेंजर और कितना भयंकर चीज है। मैं एक छोटा सा टिप या फिर एक छोटी सी बात आपको दे देता हूं ताकि आप कभी जलन का शिकार ना हो। एक ऐसा नेचर रखिएगा कि प्रभु अगर आपने उसके साथ किया है, देर सवेर मेरे साथ जरूर होगा। आई थिंक वापस बोलना पड़ेगा। अगर आपने हाबील की भेंट को स्वीकार किया है, ठीक है, लेकिन देर सवेर मेरा भी आप कभी ना कभी स्वीकार करोगे। अगर किसी पड़ोसी का तरक्की हो रहा है तो देर सवेर मेरा जरूर होगा। अगर किसी को कामयाबी मिल रही है तो देर सवेर मुझे भी मिल जाएगा। बस फर्क इतना है कि आज उसको मिला है, मुझे तब मिलेगा। और आपको पता है यीशु ने क्या कहा? जो पहला है वो आखिरी होगा, जो आखिरी है वो पहला होगा। तो किसी की तरक्की अगर आज दिखती है तो वो आपके लिए नहीं है, लेकिन जिस दिन आपको तरक्की मिलेगी तो उस दिन आपकी तरक्की नहीं हो जाएगी, और जिसको पहली मिली थी उसकी तरक्की पुरानी हो जाएगी। तो आप क्या हो गए फिर? आप जो पीछे आए पहले हो गए, और जो पहले आया वो पीछे हो गया। कॉमन सेंस। तो वैसे कभी किसी की तरक्की से नहीं जलना है, किसी भी तरीके से। परमेश्वर की सेविकाई हो, बाहर का सेकुलर दुनिया हो, तरक्की हो, किसी ने गाड़ी खरीदा, घर खरीदा, किसी की नौकरी लग गई, किसी के पास में पैसे आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रिशिएट करो कि प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे भाई को ब्लेस किया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे पड़ोसी को ब्लेस किया, आपको उसके लिए धन्यवाद। और ऐसा व्यक्ति जो जलन नहीं रखता है, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर उसको देखेगा और ब्लेस करेगा। तो इससे, इस व्यक्ति से जिसका नाम है केन, हम ये सीखते हैं कि कभी जलन नहीं होनी चाहिए ना। एक ऐसा व्यक्ति
टोटल बाइबल के अंदर, इसके पहले, इसके बाद और अभी तक, और मैं समझता हूं आगे भी नहीं होगा, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है हनोक। यह ऐसा व्यक्ति था, लिखा है 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, उत्पत्ति 3:22। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे इस व्यक्ति ने प्रभावित किया जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था, लिखा है बिना किसी शर्त के। मैं रिपीट करता हूं, कितने साल चला? 300, बिना किसी शर्त के। ना इसके पास बाइबल थी, ना इसके पास में वर्शिप का टीम था, ना इसके पास में यूट्यूब का कोई गाना था, ना इसके पास में पास्टर था, ना इसके पास में चर्च की कोई मेंबर थे, ना इसके पास में मिशन था, ना इसके पास में टास्क था, इसके पास कुछ नहीं था। ये टोटल पृथ्वी पे उन दिनों के पॉपुलेशन के हिसाब से, मुझे नहीं पता कि शायद हो सकता है कि टोटल पॉपुलेशन 1000 की होगी, टोटल पॉपुलेशन 20,000 की होगी या 1 लाख की होगी, लेकिन उसके बावजूद ये पूरी 300 साल, लिखा है बिना किसी शर्त के, ये परमेश्वर के साथ में जीता रहा। ये व्यक्ति परमेश्वर को इतना अच्छा लगा। यूट्यूब के लोगों, आप भी सुनिए, ये फोटो मुझे बहुत मुश्किल से मिली, जैसे तैसे ढूंढ ढांड के मैंने लाया है। अगर हनोक उस वक्त में 365 साल का होगा जिस दिन उसको उठा लिया गया, 365 ईयर्स का, तो मैं समझता हूं कि आज के हिसाब से इसकी सूरत कुछ ऐसी होगी, जिसके चलते मैंने ये फोटो का सहारा आपको समझाने के लिए लिया। लेकिन इस व्यक्ति की एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूं, जो पौलुस ने लिखी। क्या लिखी? देखिए, इब्रानियों 11:5 में वो कहता है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने, देख लीजिए, उठा लिया था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। दिस वॉज द फर्स्ट रैप्चर। यह पहला रैप्चर है जो परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर एक व्यक्ति के द्वारा किया, जिसका नाम है हनोक। नाउ अच्छी चीज क्या लगी पता है? मैं रख रहा हूं, लिखा है उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई। याद रखो, उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई। गवाही क्या है पता है? कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। वाह उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। ही प्लीज्ड गॉड। इसने परमेश्वर को खुश किया। यह कैसा व्यक्ति है? इसका चरित्र क्या दिखता है? इससे क्या सीख सकते हैं? प्रतिदिन, हर वक्त मैं परमेश्वर को खुश करूं। इसका टाइम पीरियड कितना है देख लीजिए, 300 साल। इधर मसीहों को 20 साल निकालना मुश्किल हो रहा है, 30 साल निकालना मुश्किल हो रहा है, 50 साल निकालना मुश्किल हो रहा है। इसने 3 सेंचुरी मारी है, 3 सेंचुरी। अब आप सोच के देखो, क्या ऐसा हनोक का चरित्र हम अपने अंदर ला सकते हैं? जो कि लिखा है, इसने उठा लिए जाने से पहले गवाही दी अपने जमाने में कि मैंने परमेश्वर को खुश किया है। मैं चाहता हूं हम सब जितने अभी सुन रहे हैं, आप जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी परमेश्वर को खुश करें, ऐसा जीवन जियो। इफिसियों 5:10 पढ़ने का टाइम मेरे पास में नहीं है। लिखा है, परखो कि परमेश्वर को क्या भाता है, वही करो जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। तो दूसरे शब्दों में डैनियल को क्या करना है? परमेश्वर को प्रसन्न करना है। कब कब? पूरी जिंदगी। कैसे? हर काम में। वैसे जितने लोग अभी जुड़े हैं, जितने प्रीचर्स हैं, पास्टर्स हैं, आपका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगा। आप सभी को, किसी को खुश नहीं करना है, सिर्फ परमेश्वर को खुश करना है। इस बात पे परमेश्वर को ताली बजा के धन्यवाद देना चाहिए। या सभी 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 सभी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, वर्शिप यू फादर। रात को सर तकिए पे पड़ने से पहले, आपको नींद आने से पहले एक बार जरूर सोचना, प्रभु आज 24 घंटे या 12 घंटे या 8 घंटे जो भी मेरे पास टाइम मिला, मैंने आपको कितना खुश किया है। यह प्रश्न आपके दिमाग में रहना चाहिए। लिखा है, हनोक ने परमेश्वर को इतना खुश किया कि परमेश्वर ने उसको उठा लिया, बोला बेटा मेरे पास आ जा। क्या बात है, नहीं? ऐसा जीवन क्या आज के युग में, जिसको कहते हैं आधुनिक दुनिया, मॉडर्न वर्ल्ड, क्या पॉसिबल है? ऑफ कोर्स पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि तब हनोक के पास में परमेश्वर का आत्मा अंदर नहीं था, उसके पास में बाइबल नहीं थी, उसके पास में किसी प्रकार का यीशु की टीचिंग नहीं थी। लेकिन आज हमारे पास में सब कुछ है। आज हमारे पास सब कुछ है ना, तो हम तो हनोक से ज्यादा प्रसन्न कर सकते हैं।
तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके जीवन से, आपके प्रचार से, आपके प्रार्थना से, आपकी हर चीज से ये चरित्र है, ये मसीह कैरेक्टर है, यही चरित्र है हमारा, ठीक है ना? इसको लेके हमें चलना है। नाउ इंटरेस्टिंग व्यक्ति जिसका नाम है नूह। आप सभी जानते हैं कि नूह कौन था। नूह को परमेश्वर ने बाइबल के अंदर अपनी तरफ से एक नाम दिया था, और वो नाम था कि उन दिनों में नूह धर्मी था, राइचस था। ही वॉज द राइचस मैन ऑन अर्थ ऑन दोज डेज। तो इसका मतलब है कि नूह किस चीज में कामयाब रहा। देखो, फिर वापस पौलुस कहता है इब्रानियों किताब 11 का 7 में, वो कहता है विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चितौनी पाकर, अब जरा शब्द पे ध्यान दीजिए जिसको मैंने ब्रैकेट या अंडरलाइन किया है, लिखा है भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। भक्ति के साथ एक विश्वासी, एक दास दासी, जितने भी प्रभु के लोग हैं, यूट्यूब के लोगों, आपको भी जोड़ूंगा, कैसे जीवन बिताना है भक्ति के साथ। इसने जहाज कैसे बनाई? भक्ति के साथ। ये एक एक खील या एक एक खिल्ला, खील खिल्ला जो भी बोलना चाहे, इंग्लिश में खील को क्या बोलते हैं? नेल। हाँ, इसने एक एक नेल जब लकड़ी पे मारता होगा, लिखा है भक्ति के साथ जहाज बना। आप देख लीजिए, लिखा है। ये बच्चे इनके कैसे ट्रेन करता था, भक्ति के साथ कैसे इनका जीवन जीता था, भक्ति के साथ। शब्द पे ध्यान दे दीजिएगा, भक्ति के साथ। इसका मतलब क्या पता है? ये बहुत ध्यान से सुनिए, आज भी हम जहाज बना रहे हैं। फर्क इतना है कि तभी जहाज था, आज चर्च है। तभी भी परिवार था, आज भी परिवार है। लेकिन वो शब्द कहां है जिसको कहते हैं भक्ति के साथ? तो एक एक पास्टर, एक एक लीडर, एक एक एवेंजलिस्ट, एक एक सेवक, किसी भी देश का, विदेश का, आप जब चर्च बना रहे हैं, लिखा है ऐसे समय, कौन सा समय? जहां टोटल बिगड़ा हुआ था पूरा पृथ्वी 1600 साल के अंदर। दानव थे, परमेश्वर के पुत्र यानी फॉलन एंजल्स पृथ्वी पर आते थे। परमेश्वर के पुत्र जिसको फॉलन एंजल कहा गया, मैंने टीचिंग दी थी। मनुष्य की पुत्रियां जिसको मैंने कहा डॉटर्स ऑफ मेन, उनके साथ में शादी होती थी, उनसे जो बच्चे पैदा होते थे वो दानव होते थे। पृथ्वी पूरी तरह से भयंकर परिस्थिति में पहुंच गई थी, पाप की सीमा लांघ चुकी थी, और ऐसी हरकतें होती थी जिसको देखकर परमेश्वर ने, मैंने कल बताया था, जिसको देखकर परमेश्वर कहता है उत्पत्ति 6 का 4 से 5 तक में, वो कहता है मैं मनुष्य को बनाकर पछताता हूं। ऐसे टाइम पे नूह कैसा था? लिखा है भक्ति के साथ। एक विश्वासी का 21 सेंचुरी में जीवन कैसा होना चाहिए? भक्ति के साथ। कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? भक्ति के साथ में। उसकी एक एक चीज कैसी होनी चाहिए? परमेश्वर के डर के साथ। और यही वजह यूट्यूब के लोगों के, जब आप मुझे सुनते हैं, डैनियल राज को, ये क्यों अलग लगता है बाकी लोगों से, ये क्यों अलग दिखाई देता है बाकी प्रचारकों से, यही उसका जवाब है। क्योंकि कुछ 6-7 साल से परमेश्वर ने 2014 से इस व्यक्ति को, जिसने 20 साल सिर्फ इंटरटेनमेंट किया है मसीह जगत में, गाना गाया, कव्वाली गाया, सूफी गाया, न जाने क्या क्या गाया, यूट्यूब पे मेरे वीडियो पड़े हुए जो दुष्टों ने डाले, ठीक है ना। लेकिन 2014 से मुझे पता चला है कि हमको परमेश्वर के साथ में भक्ति के साथ जीवन बिताना है। वाह, ये व्यक्ति जिसको हम कैसे भूल सकते हैं, जिसका नाम है इब्राहिम। ऐसा लिखा है 8 वचन में, इब्रानियों 11 का 8 में, विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। यह शब्द ध्यान दीजिए, लिखा है और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। इसका मतलब है जो मैंने ऊपर लिखा है ना, आज्ञा मानकर, तो आदम आज्ञाकारी नहीं रहा, लेकिन अब्राहम के जीवन में आप देख सकते हैं घर से निकल गया, लिखा है आज्ञाकारी रहा। तो ऐसा व्यक्ति जब इसको कहा अपने खुद के बेटे को बलि कर, तो ऐसा बाप, आप देख सकते हैं 100 साल की उम्र का है ये बुड्ढा जिसको कहते हैं अब्राहम, उसके पीछे उसका बेटा आ रहा है। मैंने ये फोटो बहुत मुश्किल से ढूंढ कर आपके लिए लाया हूं, जो कहता है कि इब्राहिम इतना आज्ञाकारी रहा, अपने बेटे तक को दे दिया था।
अब आप सोच के देखिए क्या आज्ञाकारी रहा ये, किस किस लेवल का आज्ञाकारी रहा कि कोई अपना बेटा दे देता है मरने के लिए। यहां कोई 20 रुपया नहीं देता किसी को बिना मतलब के, यहां पे ये अपना बेटा दे रहा है। तो आप सोच के देखिए क्या कैरेक्टर जीवन जिया इसने। ये कहता है कि परमेश्वर सब कुछ आपका है, और इसके आगे, किसके आगे, इसी के आगे अगर आप पढ़ोगे, पौलुस कहता है 8, 9, 10 में आगे कहता है कि अब्राहम को पता था कि परमेश्वर इतना शक्तिशाली है कि अगर मैं मार भी दूं तो परमेश्वर उसको फिर जिंदा कर देगा। ये इतना जानता था परमेश्वर को, और कैसे तड़प और कैसे जुनून और कैसे पैशनेट के साथ में ये चला। और मैं इसहाक की बात कर सकता था क्योंकि मेरे लिस्ट में इसहाक और याकूब नहीं है। अब ये जो लिस्ट है ना उसमें इसहाक और याकूब नहीं है, लेकिन अगर मैं इसहाक की बात करूं तो इसहाक ने भी जरा सा भी उफ नहीं किया। उसने ये नहीं कहा कि पिताजी मेरी मौत क्यों, मेरा बदला क्यों, मतलब मुझे क्यों मार रहे हो, नहीं किया उसने ऐसा। याकूब की बात इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि याकूब की बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं समझता हूं कि अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर इसलिए जोड़ता है क्योंकि परमेश्वर को इन तीनों से एक राष्ट्र को पैदा करना था जिसका नाम है इज़राइल। जी, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है अब्राहम आज्ञाकारी रहा ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह व्यक्ति जिसको कहते हैं जोसेफ, मैंने लिखा है दोनों लैंग्वेज में, जोसेफ, यूसुफ, आप सभी ये फोटो देख लीजिए। साथ ही साथ एक राइट और लेफ्ट में कुछ चीजें आएंगी, मैं चाहता हूं कि आप उसको देख लें। लिखा है ये व्यक्ति संसारिक बनकर जी सकता था, लेकिन इसने चुनाव किया आत्मिक बनकर जिया। अब आपको मैं बताता हूं कि संसारिक क्यों, क्योंकि जब इसको पता चला मेरा खुद के भाइयों ने मुझे बेच दिया है, मेरी उम्र कितनी है, मात्र 17 से 18 साल की, ऐसी उम्र में लड़का भटक सकता है, ऐसी उम्र में बाप नहीं है, उसके 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 भाई धोखेबाज निकल गए, इसके लिए दूसरे देश में है, गुलामी की जिंदगी जी रहा है, और जैसे तैसे सब कुछ संवर गया। यूट्यूब के लोगों सुनिएगा, जैसे तैसे सब कुछ संवर गया, कुछ अच्छी पोजीशन पे आ गया, इसको एक ऐसा मौका मिला कि ये अपना चरित्र बिगाड़ सकता था। यस और नो, या ये बिगाड़ सकता था। पोतीपर की पत्नी के साथ मिलकर यह अपना चरित्र बिगाड़ सकता था। इसलिए लिखा है संसारिक बनकर जी सकता था, लेकिन ऐसे टाइम पे भी इसने क्या चुनाव किया पता है? पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, भाइयों ने धोखा दिया तो क्या हुआ, समाज मेरे विरोध में है तो क्या हुआ, मैं गुलामी की जिंदगी जी रहा हूं तो क्या हुआ, मैं जहां रहता हूं वो ऐसा देश है, एक ऐसा राष्ट्र है जिसको कहते हैं इज़राइल, यहां पे 2000 से भी ज्यादा देवी देवता हैं, लकड़ी को पूजते, पत्थर को पूजते, मेंढक को पूजते, सांप की पूजा करते, ऐसों के बीच में रहता हूं तो क्या हुआ। उसके बावजूद इसके मुंह से निकला कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। वाह, क्या बात है नहीं? ऐसा व्यक्ति कहता है कि मैं सांसारिक जीवन जी सकता था, लेकिन मैंने चुनाव किया आत्मिक जीवन बनने का, लेने का या चलने का। अब आप सोचिए, मैं चाहता हूं कि खुद को रखिए, अपने आप को इसकी जगह पे रखिए। अगर ऐसा मौका आपको मिलता, आपका चरित्र क्या करता? आपको पता है 99.9% हम यही चुनाव करते, यार कितना अच्छा पैसा मिल रहा है, ले लो, बाद में देखेंगे, माफ़ी मांग लेंगे। यार कितना अच्छा मौका मिल रहा है, पाप कर लेते हैं, बाद में माफ़ी मांग लेंगे। प्रभु तो सब जानता है, प्रभु हमको दोबारा चांस देगा, नेक्स्ट चांस दे देगा, लेकिन अभी जो मज़ा है वो ले लेते हैं। बाद में जाके प्रभु से माफ़ी मांगेंगे, 3 दिन 10 दिन 40 दिन फास्टिंग में जाएंगे, प्रभु माफ़ कर देगा। नो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इसने चुनाव क्या किया पता है? मैंने जब ये टीचिंग दे रहा था ना, आपको याद होगा, अगर आप एक बार मना करते हैं तो आपको बार बार मना करने की नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर एक बार मना नहीं करते हैं तो आपको पूरी जिंदगी मना करने की नौबत आएगी। एक बार यस तो हमेशा का यस, एक बार नो तो फिर आप सोचो हमेशा का नो। इसीलिए आपका जो चुनाव है ना, ये बहुत मैटर करता है। इस लड़के से हम ये सीख सकते हैं, किससे? जिसका नाम है जोसेफ। संसारिक बनकर जी सकता था, लेकिन आत्मिक बनकर जिया। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया और आप लोग जो हैं इसको सीख गए हैं। थैंक यू सो मच। नाउ मूसा, जिसको मैंने नाम दिया है त्याग का जीवन, आप देख सकते हैं इसका त्याग कैसा था। मैं रख रहा हूं इब्रानियों किताब 11 का 24 से 26 में लिखा है, विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिखा है फिरौन की बेटी का पुत्र, यानी कि फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया।
लेकिन इसने इनकार कब किया पता है? जब ये सियाना हो गया, मैच्योर हो गया, परिपक्व हो गया, इसको पता चल गया कि जीसस क्राइस्ट गेट रेडी के संसार के अंदर दुख, संसार के अंदर सुख भोगने से अच्छा, शब्द रख रहा हूं, परमेश्वर के लोगों के लिए दुख भोगना उत्तम है। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उत्तम लगा। इसलिए मैंने लिखा है कि मूसा का जीवन त्याग का जीवन है। मैं चाहता हूं कि मैं कुछ सेकंड यहां रुक जाऊं और मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा फोकस करें। जब मैं स्लाइड बना रहा था तो मेरा ध्यान इस आदमी के ऊपर गया जिसका नाम है मूसा, त्याग का जीवन। ग्लोरी टू गॉड। एक ऐसा लड़का या एक ऐसा बच्चा जिसके कुछ ही महीने के बाद इसकी ओरिजिनल मां इसके साथ नहीं रहती। एक ऐसा बच्चा या एक ऐसा लड़का जो 40 साल एक ऐसे देश में जीता है जहां पे इसको किसी चीज की तकलीफ, पैसा, हेल्थ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही सियाना होता है या होशियार होता है, इसके दिमाग में पता नहीं क्यों एक बात आती है, कहती है कि सब कुछ त्याग दूंगा और परमेश्वर के लोगों के लिए काम करूंगा। वाह, सी अब आप सोचो, ऐसा सोच आज मसीह समाज में कितना है, प्लीज बताइए। मैंने कल एक वचन पढ़ा था, रेफरेंस याद नहीं आ रहा, कहता है कि सब अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, लेकिन मसीह के लिए या परमेश्वर के लोगों के लिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, लिखा है परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसको उत्तम लगा। आप फैमिली के लिए दुख उठाते हैं ना, जायज है। पति पत्नी के लिए दुख उठाती है, जायज है। पति पत्नी के लिए दुख उठाता है, जायज है। माँ बाप बच्चे के लिए, बच्चे माँ बाप के लिए, जायज है। लेकिन कोई दूसरों के लिए दुख क्यों उठाएगा? गॉड मर्सी ऑन मी। कोई दूसरों के लिए क्यों दुख उठाएगा? सोचिए ना आप। ऊपर से मैं मूसा की जब स्टडी दे रहा था, इसका कुछ नहीं लेना देना है, लेकिन 6 लाख लोग सुबह देखो गालियां दे रहे, झगड़ा कर रहे, इसको भला बुरा कह रहे, रात को देखो इसको भला बुरा कह रहे, पानी नहीं है तो इसी को डांट लगा रहे, खाना नहीं है तो इसी को डांट लगा रहे, जंगल में लेके आया तो इसी को डांट लगा रहे। इसको क्या पड़ी थी जरा सोच के देखिए। वैसे ही अभी जितने भी प्रीचर्स मुझे सुन रहे जो मसीह मंथन के, आप लोगों को क्या पड़ी है कि जूम पे आओ, फिर फेसबुक पे आओ, फिर प्रचार करो, परमेश्वर का काम करो, और ऊपर से कभी ऐसे वाले विरोध में तो कभी वैसे वाले विरोध में, और ऊपर से अपना खुद की समस्या। ये सब क्यों? एक व्यक्ति जिसका चरित्र मसीह का हो जाता है, वो ऐसा जीवन जीता है, वो ऐसा जीवन जीता है। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर ऐसा जीवन जीना है, जिसको कहते हैं त्याग का जीवन जीना है, तो आपका स्वागत है। लेकिन अगर आप मसीह में होकर ये कहते हो कि प्रभु पहला मेरा घर बाद में तेरा घर, पहला मेरा काम बाद में तेरा काम, पहला मेरे लोग बाद में तेरे लोग, ऐसे लोगों को प्रभु खुद भी और मैं भी नमस्ते करता हूं कि आप जा सकते हैं, संसार में जाइए, आपका जीवन जिए, मर के कहीं जाना है, क्या करना है वो प्रभु देख लेगा, लेकिन कम से कम मसीह की देह में स्वार्थी लोग नहीं चाहिए। वाह, स्वार्थी लोग नहीं चाहिए। या जरा सोचिए, मैंने इसलिए लिखा है त्याग का जीवन। आप में से बहुत सारे लोग, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारे लोग अपने खुद के पैसे से काम कर रहे हैं, अपनी एनर्जी दे रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, ऊपर से आप लोग डेडिकेटेड हैं। ये सब किसके लिए? ठीक मूसा की तरह जीवन जी रहे आप लोग। इसलिए लिखा है जब वो सियाना हो गया। अगर मैं मेरी बात करूं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मैं नहीं करना चाहता हूं। और मुझे पता है कि मेरा परिश्रम जो मैं कर रहा हूं वो व्यर्थ नहीं जाएगा, जिसका प्रतिफल परमेश्वर यहां दे तो भला, ना दे तो भला, लेकिन ऊपर मेरा पैसा कमाया जा रहा है, ऊपर स्वर्ग में मेरी बैंक बैलेंस यहां पे कितनी है, लेकिन वहां कितनी है ये मैं पक्का बता सकता हूं। वैसे ही हर कोई
जो मसीह का जीवन, त्याग का जीवन जी रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जितने भी ऐसे यूट्यूब पे आप लोग अपनी पीठ थपथपाइए, खुद को शाबाशी दो कि प्रभु मुझे कोई नहीं पूछता, ये बात सही है। मेरी कोई शाबाशी नहीं करता, ये बात सही है। मेरी कोई तारीफ नहीं करता, ये बात सही है। लेकिन मैं उसके बावजूद दुख उठाने को तैयार हूं। मैं दुख उठाने को तैयार हूं। मूसा का त्याग का जीवन से हम ये चरित्र सीखते हैं कि मरते दम तक वो लोगों के लिए जिया। पर किसके, कौन से लोग? परमेश्वर के लोगों के लिए। आपको और मुझे किसके लिए जीना है? परमेश्वर के लोगों के लिए। मैं ये मेहनत क्यों कर रहा हूं? आप लोगों के बीच में क्यों आ रहा हूं? परमेश्वर के लोगों के लिए। आप जितने भी हैं प्रभु के दास लोग, जिनको मैं बार बार नाम भी लेता हूं, क्यों? परमेश्वर के लोगों के लिए। इस कैरेक्टर को बना के रखिए, इस चरित्र को बना के रखिए। मैं जानता हूं कि परमेश्वर आपके साथ बहुत बड़ा काम करेगा। वाह! जोशुआ एक ऐसा व्यक्ति जिसको कहते हैं यहोशू हिंदी में। वचन को देखिए क्या लिखा है। एक काम करता हूं, पहले बता देता हूं। यह व्यक्ति ऐसा था जो ठीक इस लीडर के पीछे आया था, या बाद में आया था, इस लीडर के जिसका नाम है मूसा। इसने क्या नहीं सीखा इस लीडर से जिसका नाम है मूसा? इसने अपने लीडर से सबसे बड़ी बात क्या सीखी पता है? इसने सीखी कि परमेश्वर को कैसे ढूंढते हैं। इसने सीखा कि परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि यहोशू की पुस्तक में यहोशू को जब जब लड़ाई लड़नी थी, जब जब युद्ध करना था, सिवाय एक घटना के, फिर कभी उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन 99.9% ये प्रभु को पूछता था क्या करूं, ये प्रभु को पूछता था जाऊं कि नहीं जाऊं, ये प्रभु को पूछता था लड़ूं कि नहीं लड़ूं। और इसने ये सीखा था, इसलिए लिखा है, जरा देखिएगा, नीति वचन 27 का 18, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 27 वर्स 18 लिखा है, जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है। ओके, अब सुनो। इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता है उसकी महिमा होती है। वाह! ये उसका स्वामी कौन था? ये आदमी जिसका नाम है मूसा। इसने इसकी क्या की थी? इसने उसकी सेवा की थी। इसलिए लिखा है ना, नून का पुत्र यहोशू जो मूसा का नौकर था। निर्गमन 33 का 11, एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 11। यस और नो? एक ऐसा व्यक्ति जो अपने परमेश्वर की सेवा कर रहा हो, अपने पास्टर की सेवा, दूसरे शब्दों में उसके लीडरशिप में। मैं अंत इसी से करूंगा आज। ऐसे लीडरशिप में जो चलता है, लिखा है उसकी महिमा होती है। मैं आपको बता दूं, मेरे पास में इस आदमी के ऊपर बहुत सारा पॉइंट बनाना था, लेकिन मैं रखूंगा आपके बीच में। इसने एंड कैसे किया पता है? अपने चैप्टर को मैं बताऊंगा आपको। इस व्यक्ति ने क्या क्या नहीं किया। यरीको की दीवार गिराई, उसके बाद में यरदन नदी को पार किया, और सबसे बड़ी चीज मैं भी रखने जा रहा हूं, दानव जैसे निफेलियंस लोगों को कत्ल करता करता युद्ध जीतता जीतता आगे बढ़ा। इसमें लिखा है कि जो स्वामी की सेवा करता है उसकी महिमा होती है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जितने भी हैं, आपका जो भी लीडर है, लेकिन लीडर सही होना चाहिए। आपका जो भी पास्टर है, लेकिन पास्टर सही होना चाहिए। आप जिसके भी अंडर लीडरशिप के अंडर में है, वो लीडर सही होना चाहिए। इंग्लिश में कहते हैं फॉलो योर पास्टर इफ ही फॉलोज हिज मास्टर। इसका मतलब है कि अगर वो अगुवा सही है, अगर आप उसकी सेवा कर रहे हैं, दूसरे शब्दों में आप उसकी सुन रहे हैं लीडरशिप के मामले में, आपकी महिमा होगी। वाह! आपकी महिमा होगी। प्रभु आपको इज्जत देगा, प्रभु आपको तारीफ देगा, प्रभु आपको ऊंचा पर उठाएगा। इस व्यक्ति ने यही किया ना। इसकी लेटर देखो, ये थोड़ा लंबा है, बट मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर ध्यान दें। लिखा है, फिर यहोशू ने इजराइल के सब गोत्रों को शकेम में इकट्ठा किया और इजराइल के वृद्ध लोगों को, यानी कि बुजुर्ग लोगों को, और मुख्य पुरुषों को, और न्यायियों और सरदारों को बुलवाया, और वे परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। वचन 2, तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि प्राचीन काल में इब्राहिम और नाहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरखा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहली बार लिखा है परात महानंद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। इसका मतलब है कि इब्राहिम भी
किसी दूसरे देवता की आराधना करता था, नाहोर भी किसी दूसरे देवताओं की आराधना करता था, उसकी जो पूर्वज है वो दूसरे देवताओं की आराधना करता था। ऐसा इब्राहिम को जब उत्पत्ति 12 में आवाज दी तो अपने देवी देवता, घर परिवार, कल्चर, रिलेशन सबको छोड़कर एक ऐसे देवता जिसका नाम है एलोहिम, जिसका नाम है आदोनाई, जिसका नाम है यहोवा, उसके पीछे निकल पड़ा। और जिसके लिए परमेश्वर कहता है कि इब्राहिम बाप है विश्वास का, इब्राहिम बाप है विश्वास का। तो ऐसी बात करते करते वो पहुंचा वचन 3 में लिखा है, और मैंने तुम्हारे मूल पुरुष इब्राहिम को महानन के उस पार से ले आकर कनान देश के सब स्थानों में फिराया और उसका वंश बढ़ाया और उसे इसहाक को दिया। फिर इसहाक ने याकूब और एसाव दिया, 2 बेटे दिए। और एसाव को मैंने सेईर नाम पहाड़ी देश से दिया कि वह उसका अधिकारी हो, परंतु याकूब बेटे पोतों समेत मिस्र को दिया। वचन 5, फिर मैंने मूसा और हारून को भेजकर उन सब कामों के द्वारा जो मैंने मिस्र में किए उस देश को मारा। उसके बाद तुमको निकाल लाया। वचन 6, और मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र में से निकाल लाया और समंदर के पास पहुंचे, और मिस्रियों ने रथ और सवारों को संग लेकर लाल समंदर तक तुम्हारा पीछा किया। वचन 7, और जब तुमने यहोवा को दुहाई दी या यहोवा की दुहाई दी, तब उसने तुम्हारे मिस्रियों के बीच में अंधियारा कर दिया और उन पर समंदर को बहाकर उनको डुबा दिया। और जो कुछ मैंने मिस्र में किया उसे तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। फिर तुम बहुत दिन तक जंगल में रहे। देखिए सीरीज वाइज चल रही है, समझ में आ गया। वचन 8, तब मैं तुमको उन मोरियों के देश में ले आया जो यरदन के उस पार बसे थे, और तुम उनसे लड़े, और मैंने तुम्हें तुम्हारे वश में कर दिया। तुम उनके देश के अधिकारी हो गए, और मैंने उनको तुम्हारे सामने सत्यानाश कर डाला। वचन 9, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, फिर मोआब के राजा सिप्पोर का पुत्र बालाक उठकर इज़राइल से लड़ा और तुम्हें शाप देने के लिए बोर के पुत्र बिलाम को बुलवा भेजा। बिलाम जानते होंगे आप, जिसकी गधी ने रास्ता रोक दिया था, याद आ गया। वचन 10, परंतु, बहुत ध्यान से सुनेगा, लिखा है, परंतु मैंने बिलाम की सुनने के लिए नाही की। परंतु मैंने बिलाम की सुनने के लिए नाही की, मतलब तू वो नहीं कहेगा जो राजा कह रहा है, बल्कि तू वो कहेगा जो मैं कहूंगा। तो लिखा है, वह तुमको आशीष ही आशीष देता गया। किसको? एक ऐसी इज़राइलियों को जिसको परमेश्वर ने अब्राहम से शुरू किया, इसहाक तक लाया, याकूब तक लाया, मूसा तक लाया, मिस्र तक लेकर आया, बाहर लेकर आया, और अब उनको पहुंचा दिया है उनके प्रतिज्ञा के देश में जिसको कहते हैं कनान। ऐसा यहोशू 110 साल की उम्र में मर जाता है। ये सारी बातें कहते हुए बोल रहा है, क्या बोल रहा है? लिखा है वचन 11 में, तब तुम यरदन पार होकर यरीहो के पास आए, और जब यरीहो के लोग और अमोरी, परज्जी, कनानी, हित्ती, गिग्रिशी, हिब्बी, यबूसी तुमसे लड़े, तब मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया। ये लोग कौन थे? ये ऐसे लोग थे जो दानव थे, जिनकी हाइट है ना, आप सोच नहीं सकते कि इतनी ऊंची थी। लिखा है, शहर बड़े बड़े, नगर दीवार बड़े बड़े, ऐसे लोगों से सिर्फ नाम सुनकर आदमी की हालत खराब हो जाए, ऐसे देश में जीत कर बड़े विजय के साथ परमेश्वर उनको पहुंचाया। वचन 12, मैंने तुम्हारे आगे बर्रों को भेजा, उन्होंने अमोरियों के दोनों राजाओं को तुम्हारे सामने से भगा दिया। देखो, यह तुम्हारी तलवार या धनुष का काम नहीं हुआ, यह तुम्हारी तलवार से नहीं हुआ, यह तुम्हारे धनुष से नहीं हुआ। वचन 13, फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया, ध्यान से सुनना, जिसमें तुमने परिश्रम ना किया था, ऐसे नगर भी दिए जिसमें तुमने ना बसाया था, तुम उसमें और तुम उनमें बसे हो। जिन दाख और जलपाई के बगीचों के फल तुम खाते हो, उसमें उन्हें तुमने नहीं लगाया था। वचन 14, इसलिए, अब इसको ध्यान से सुनना, यह है कंक्लूजन, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई सच्चाई से करो। जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानन के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। वचन 15, यदि
और यदि यहोवा की सेवा करनी हो, तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार करते थे, चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते थे, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। मैं परमेश्वर की सेवा हमेशा करूंगा। कौन कह रहा है? जोशुआ कह रहा है। कैसे शुरू किया? अब्राहम से। कहां पहुंचा? इसहाक के पास। फिर कहां गया? याकूब के पास। फिर पहुंचा मूसा के पास। ऐसे करते करते गिनती गिना रहा है। और क्या कह रहा है पता है? तुम लोग ऐसे लोग हो जिसको परमेश्वर ने चुनकर तुमको ऐसा देश दिया जिसमें तुमने कोई मेहनत नहीं करी। तुम्हारी तलवार के बल, धनुष के बल पे नहीं, परमेश्वर के बल पे तुम यहां पहुंचे हो। वो कहता है कि अभी यदि तुमको चुनाव करना होगा कि अगर परमेश्वर की सेवा करना तुमको बुरी लग रहा है, तो चले जाओ और जाकर किसी दूसरे देवी देवताओं की सेवा करो। लेकिन यहोशू कहता है परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। वचन 24 में लोगों ने यहोशू से कहा, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करेंगे, उसी की बात मानेंगे। शुक्र है। ऐसा चरित्र वाला व्यक्ति ऐसी बातें किससे सीख सकते हैं? जिसके पास परमेश्वर का चरित्र होता है, जिसको यहोशू कहते हैं, जिसको मूसा कहते हैं, जिसको इब्राहिम कहते हैं, जिसको नूह कहते हैं, जिसको हनोक कहते हैं। अब इसको देखिए, क्योंकि मुझे वक्त का भी ख्याल रखना है। मैं फिर कहता हूं, आज बहुत मसाला है। आपकी जीबी, आपका डेटा मुझे नहीं पता कितना सपोर्ट करेगा इसको रिसीव करने के लिए, लेकिन प्लीज़ इसको लीजिए, क्योंकि गजब की बातें आज आपके बीच में रख रहा हूं। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है एलीशा, उसका एक नौकर था जिसका नाम था गहीजी। ये फोटो देखिए जिसको परमेश्वर ने पहाड़ दिखाए, साथ में वो रथ दिखाए जो अग्निमय रथ हैं, स्वर्गदूत दिखाए, साथ ही साथ दुश्मन नीचे देख सकते हैं वो दिखाए, एलीशा के साथ में उसका नौकर। लेकिन आपको पता है, ऐसा चरित्र जिसको कहते हैं एलीशा और ऐसा चरित्र जिसको कहते हैं गहीजी, एक वचन कॉन्टेक्स्ट में पढ़वा रहा हूं, आपको सपोर्ट करेगा। नीति वचन 29 का 23, प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 वर्स 23। देखिए क्या लिखा है। लिखा है, मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है। मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। इस व्यक्ति ने क्या किया था जिसका नाम है गहीजी? गर्व। ये दूसरा उसके ठीक बगल में कौन है जिसका नाम है एलीशा? इसने क्या किया? नम्रता दिखाई। इसने कहा कि मुझे पैसे के चक्कर में नहीं पड़ना है, संसार की बातों में नहीं पड़ना है, मुझे संसार की चीज़ों में नहीं पड़ना है। तो परमेश्वर कहता है कि नम्र व्यक्ति, नम्र वाला व्यक्ति या नम्र आत्मा वाला व्यक्ति महिमा का अधिकारी होता है। और इसको क्या महिमा दिया जानते हो? ये तो मैंने सिर्फ एक झलक रखा है। परमेश्वर एलीशा से ऐसे बात करता था, उसको टोटल ट्रांसपेरेंसी, जिसको कहते हैं ना, कौन क्या कर रहा है, राजा कहाँ से युद्ध करेगा, कौन सा सिपाही आ रहा है, एकदम कट टू कट। और लिखा है, आप लोग सभी गवाह हैं, कि एलिया जिसके पास में दुगना, जिसके पास में सामर्थ्य था, उसका दुगना इस व्यक्ति को मिला। अगर एलिया ने 7 किए तो इसने 14 किए, बड़े बड़े। अगर एलिया ने छोटे मिलाकर बड़े मिलाकर 14 किए तो इस आदमी ने 28 किए, 28। वाह! ऐसी बातों वाला व्यक्ति, चरित्र वाला व्यक्ति से आज हम ये सीख रहे हैं कि नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। नहीं चाहिए दुनिया की तरक्की, नहीं चाहिए नामान का पैसा, नहीं चाहिए किसी प्रकार की उन्नति। हमको जब तक परमेश्वर देता है तब तक लेंगे, नहीं देता है तो भी भला, अगर मिलता है तो भी भला। ये एटीट्यूड के साथ हमको चलना होगा ना। मेरा फेवरेट टॉपिक, मेरा फेवरेट व्यक्ति जिसका नाम है डैनियल। फोटो देख लीजिए एक बार जी। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, 17-18 साल आप बोल सकते हैं, अपने 3 दोस्तों के साथ, जिसका नाम बेबीलोनियंस नेम, जिसको कहते हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो। इस व्यक्ति ने क्या कहा पता है? पहले ही दिन, दानियल की किताब 1 का 8, दानियल की बुक में मैंने बहुत कुछ बोला है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। टोटल बुक के ऊपर स्टडी दिया है मैंने, ठीक है ना, 12 चैप्टर का जी। लिखा है, परंतु डैनियल ने अपने मन में ठान लिया। कहां ठान लिया? अपने मन में। क्या ठान लिया? कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर आप पवित्र ना होए।
इसने मन में ठान लिया था, इसने फिक्स कर लिया था, बोला कुछ भी हो जाए मैं किसी भी तरीके से राजा का खाना खाकर खुद को अपवित्र नहीं करूंगा। क्यों ना, कुछ लोग कहते हैं, कुछ स्कॉलर्स या बाइबल टीचर्स ऐसा कहते हैं कि राजा के खाने में कोई दिक्कत नहीं था, डैनियल को खा लेना चाहिए था, पता नहीं डैनियल ने क्यों किया। लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा, डैनियल ने यह ऑब्जर्व किया, क्योंकि सब कुछ कट टू कट नहीं लिखा है। मैं हमेशा कहता हूं बाइबल सब कुछ नहीं लिखती है, आपके हिसाब से नहीं, परमेश्वर ने अपने हिसाब से बाइबल को लिखा है। उन दिनों में जो खाना राजा खाते थे, क्योंकि उनका देवता, अविश्वासी का देवता कौन होता है आप जानते हैं, परमेश्वर तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसा कोई कनेक्शन था उनके खाने से, ऐसा कोई कनेक्शन था उनके पीने से, और जिसके चलते दानियल ने, देख लीजिए, दानियल ने कहा ना, मैं ऐसा खाना खाकर अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। तो इसने कहां ठाना, शब्द को देख लीजिए, इसने मन में ठाना। अब 21वीं सदी में आप और मैं हैं, प्रश्न उठता है, आज भी बहुत कुछ है, चारों तरफ मूर्ति पूजा है, उल्टे सीधे कल्चर्स हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की बातें हैं। ऐसे टाइम पे पौलुस की लेटर काम आती है, और हमको पढ़ना भी चाहिए और बुद्धि के साथ चलना भी चाहिए। लेकिन अगर आपको जरा सा भी लगता है कि उसके साथ संगति करने से मेरी पवित्रता खराब हो सकती है, निकल जाओ। ऐसा खाना खाने से मेरा प्रभु नाराज हो सकता है, मत खाओ। ऐसी कल्चर को एक्सेप्ट करने से परमेश्वर के साथ रिश्ता खराब हो सकता है, वो कल्चर को नमस्ते बोल दो। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब है कि पृथ्वी पे जीते वक्त में हमको यही देखना है कि हम परमेश्वर के साथ में किसी भी तरीके के साथ परमेश्वर को नाराज करके ऐसा कोई खाना नहीं खा सकते। जिसके लिए पौलुस कहता है कि मटन खाना गलत नहीं है, लेकिन किसी को ठोकर लगती है, मैं मटन नहीं खाऊंगा। याद आ गया आपको? या ऐसा कोई कल्चर जो परमेश्वर को नफरत है, मत करो। कल्चर बड़ा नहीं है ना, परमेश्वर बड़ा है। चीजें बड़ी नहीं है ना, परमेश्वर बड़ा है। अभी बीच में मसीह मंथन के कुछ ग्रुप के लोग थे, चर्चा चल रही थी, इसमें से कुछ लोग जानते भी हैं। तो एक सिस्टर को कनेक्शन किया गया था किसी बात को लेकर, लेकिन उनको गुस्सा आ गया। कुछ लोग जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं, लेकिन उसने ये नहीं सोचा, यहां पे दानियल को ये जो टेबल पे खाना है ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसको पता चला कि ये खाना खाने से परमेश्वर नाराज हो सकता है, पवित्रता खराब हो सकती है। उसने सीधा मना कर दिया। तो क्या दिक्कत है? हम यहां अपने लिए नहीं जी रहे ना, हम परमेश्वर के लिए जी रहे। या नाउ अब शिफ्ट होता हूं डायरेक्ट न्यू टेस्टमेंट में। एक ऐसा व्यक्ति, और इसके ऊपर कम से कम मुझे लगता है कि 20-30 मिनट चला जाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत गजब का है। ये व्यक्ति बहुत गजब का है। ये कैसे काम करता था और कैसे इसने कहा, मैं एक एक चीज आपके बीच में रखूंगा, लेकिन इस व्यक्ति से आज बहुत सारी बातें हम सीखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको पानी पीना है, आपको जैसा तैसा बॉडी मूवमेंट करना है, आप बैठे हैं, खड़े होना चाहते हैं, खड़े हैं तो बैठना चाहते हैं, आप जैसा ठीक है, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि अब हम जो हैं एक अलग एरा में, एक अलग दिशा में बढ़ने वाले। और ये व्यक्ति जिसको कहते हैं पौलुस, तो मैं भी थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, और फिर उसके बाद, क्योंकि स्टडी है, डीटी है, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग है, और मैं चाहता हूं कि आप भी रिलैक्स हों, बातों को सीखें, समझें। और मैं समझता हूं कि अभी तक का जितने कैरेक्टर्स मैंने दिखाए अद्भुत है, और आप लोग मुझे मैसेज करके बता सकते हैं आप लोग ने क्या सीखा, कैसे सीख रहे हैं। बाकी प्रभु आपके साथ है। ओके, आई होप आप लोग तैयार हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसको कहते हैं पौलुस, थैंक यू निर्जला जी, एक ऐसा व्यक्ति जिसको कहते हैं पौलुस, इसका एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको मैं यूट्यूब पे भी एडिट करके डालूंगा। ये कहता है कौन? पौलुस, मेरी सी चाल चलो। ये दरअसल कहना चाहिए यीशु की चाल चलो, बल्कि ये कहता है मेरी सी चाल चलो। अब इस स्टेटमेंट को बहुत सारे लोगों ने कंट्रोवर्शियल करके इसके ऊपर बातें करी। किसी ने कहा कि पौलुस खुद को यीशु कह रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि है ना पौलुस यीशु से भी बड़ा बना रहा है। नो 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 नो,
किसी भी चीज को, किसी भी स्टेटमेंट को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना, संदर्भ में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैं फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास में अभी जो 20-30 मिनट बचा है मेरे पास में, अब इस व्यक्ति और इसके स्टेटमेंट पे फोकस करेंगे। और मैं वापस कहता हूं कि मेरे 28 साल के मिनिस्ट्री में मैंने इस विषय पे कभी बात नहीं की। ये फर्स्ट टाइम है जो मैं डीटी में बात कर रहा हूं, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग में ना। आइए देखते हैं इसने कैसे कहा था। वापस कहता हूं, पौलुस कहता है मेरी सी चाल चलो। कहां लिखा है? 1 कुरिन्थियों 11:1, 1 Corinthians chapter 11 verse 1 कहता है तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। इंग्लिश में लिखा है फॉलो मी, फॉलो मी। ये वही शब्द है जो यीशु भी कई बार कह चुका है, मैं रखूंगा उसको। साथ ही साथ 1 कुरिन्थियों 14:16 सो मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। तो सबसे पहले यहां पे कहता है मेरी सी चाल चलो, फिर कहता है 14:16 में मेरी सी चाल चलो। अब बात करते हैं यीशु की। ये चित्र देख लीजिए। यीशु कहते हैं मत्ती का 16:24 में, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मत्ती 19:21 कहता है जवान लड़के से यीशु ने कहा उससे, क्योंकि वो धनवान था, उसने कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे, मुझे तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, आकर मेरे पीछे हो ले। तो यहां पे पौलुस कहता है मेरे पीछे चलो, यीशु कहता है मेरे पीछे चलो। अब यहां पे कॉन्ट्रडिक्ट है। तो कुछ बुद्धिजीव, कुछ मूर्ख टाइप और कुछ अधूरे ज्ञान वाले इस बात को लेकर गड़बड़ ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन इस वक्त आपके बीच में मुझे इस बात को क्लियर करना है। आपके बीच में सबसे पहले रख देता हूं जो यीशु ने कहा था। ऐसे ही एक्सक्यूज मी, ऐसे ही यीशु ने कम से कम 17 बार कहा फॉलो मी, टोटल 4 किताबों में। मैं रिपीट करता हूं, कितनी बार? 17 बार। मत्ती की पुस्तक में 5 बार, मरकुस की पुस्तक में 3 बार, लूका की पुस्तक में 4 बार, यूहन्ना की पुस्तक में 5 बार। ये यूहन्ना का जो स्पेलिंग है हिंदी में ऊंच गड़बड़ हुआ है, बट आप लोग यूहन्ना समझिएगा। तो ऐसे करके टोटल हो गए जी 17 बार। 17 टाइम्स जीसस सेड फॉलो मी, फॉलो मी, फॉलो मी। अब प्रश्न उठता है व्हाई पॉल इज सेइंग फॉलो मी। सो व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट? फॉलो मी का ट्रांसलेशन जो कि मैं अभी आपके बीच में रख सकता हूं, पौलुस कहता है इमिटेट मी। इमिटेट का मतलब क्या होता है पता है? इमिटेट का मतलब है मैं जैसा जीवन जी रहा हूं वैसा तुम जियो, मैं जैसी बातें कर रहा हूं वैसे तुम बातें करो, मेरा जैसा बिहेवियर है वैसा तुम्हारा बिहेवियर हो। तो जिसको कहते हैं इमिटेट मी। तो पौलुस ने, अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या मैं रखने जा रहा हूं। पौलुस, माफ करें, कभी भी पौलुस ने यीशु से बड़ा खुद को कभी नहीं बनाया। पौलुस की लेटर है कम से कम 13 से 14। आपको एक भी जगह पे पौलुस ने कभी भी यीशु को नीचे, खुद को बड़ा नहीं किया, राइट? उल्टा वो कहता है मैं तो पापियों में सबसे नीचे, छोटा, मुझ पर तो अनुग्रह हुआ है। बहुत सारी बातें फिर कभी बात करूंगा। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है आइए देखते हैं। क्यों कहा पौलुस ने मेरे पीछे चलो? तो सब लोग तैयार हैं? एक बार अपना हाथ उठाकर बता दे सभी लोग। या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाउ ये तिमोथी हैं, ये पौलुस है, ये फिलिपींस के लोग हैं, ये पौलुस है, ये थिस्सलुनीकी के लोग हैं, ये पौलुस है। क्योंकि पौलुस ने फिलिपियों की किताब को, थिस्सलुनीकी की किताब को, तिमोथी की किताब को और अपने उन दिनों के लोगों को कहा मेरे पीछे चलो। तो लिखा है पौलुस जिनको सुसमाचार सुनाता था, पौलुस जिनको सुसमाचार सुनाता था उनके पास बाइबल नहीं होती थी। वाह। तो जिसके पास में बाइबल नहीं है वो यीशु को फॉलो कैसे करेगा? जिसका प्रचार, यीशु का प्रचार पौलुस कर रहा है वो पौलुस को ही सुनेगा। उसके लिए पौलुस ही प्रेरित है, उसके लिए पौलुस ही बाइबल है, उसके लिए पौलुस ही सुसमाचार है, उसके लिए पौलुस ही उनकी मत्ती की किताब, मरकुस की किताब, लूका की किताब है। तो ऐसों को पौलुस कह रहा है मुझे आचरण करो, मेरे को इमिटेट करो। क्यों?
मैं रख रहा हूं, मैं रख रहा हूं, मैं रख रहा हूं, क्योंकि पौलुस कहता है मैं रख रहा हूं। पौलुस कहता है तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं। अब देखो क्या गड़बड़ है। तो जिसके चलते मैं ये बता चुका हूं कि 17 बार यीशु ने कहा मुझे फॉलो करो। कॉन्टेक्स्ट क्या है मैंने रख दिया और अभी आगे और रखूंगा। पौलुस जिनको सुसमाचार सुनाता था उनके पास बाइबल नहीं होती थी। अब ध्यान से सुनना, पौलुस के पास में यूनानी भाषा वाले यहूदी वो अलग, फिर उसके बाद में लैटिन वो अलग, फिर उसके बाद में अरामिक वो अलग। लेकिन पौलुस एक ऐसा प्रेरित था, बहुत ध्यान से सुनना, रोमियो किताब उसका 15 का 16, वो कहता है कि मुझे यीशु ने अन्य जातियों का प्रेरित बनाया। यस और नो? तो पौलुस किसका प्रेरित है? अन्य जातियों का। पौलुस किसका पास्टर है? अन्य जातियों का। अन्य जाति कौन? ऐसी जाति, बहुत ध्यान से सुनना, कनेक्शन दे रहा हूं, जिसकी भाषा में पौलुस 10,000 भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पाया गया। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन आप जानते हैं 17, 18, 19 में। कैन यू बिलीव दिस? कभी इस शहर तो कभी उस शहर, कभी इस गांव तो कभी उस गांव। बाइबल किसी के पास नहीं थी। बाइबल कब आई दोस्तों? परमेश्वर के लोगों, टोटल बाइबल कब आई पूरे दुनिया में? 6th सेंचुरी में। कैन यू बिलीव दैट? 6th सेंचुरी में कंप्लीट बाइबल, जिसको हम लोग कहते हैं 66 बुक। लेकिन उसके पहले क्या होता था? 2 तीमुथी 3 का 16, जहां पे पौलुस कहता है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। वो कौन सी किताबें थी? वही जिक्र करा जो लूका के 24 के 45 में यीशु ने कहा, भजनों की किताबें, नबियों की किताबें, मूसा की किताबें। लेकिन यीशु की किताबें कहां थी पहली सदी में? मूसा की किताबें थी मानता हूं, यशायाह की किताब थी मानता हूं, नबियों की किताबें भी थी मानता हूं। लेकिन नबियों की किताबों से क्या सीखेंगे? खतना करना। मूसा की किताबों से क्या सीखेंगे? मंदिर में बलि चढ़ाना। लेकिन यीशु की किताबों से क्या सीखेंगे? उद्धार मिलता है विश्वास से, स्वर्ग मिलता है बपतिस्मा से, परमेश्वर के पीछे चलने से। ये बातें तो नहीं लिखी है ना मूसा के 5 किताबों में, नबियों की किताबों में और भजनों की किताबों में। ये तो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में लिखा है। तो यीशु के बातों को पौलुस कहता है मैं उनको फॉलो करता हूं, तुम मुझे फॉलो करो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब ये फोटो देख लो। तो उसने कहा कि मेरे पीछे चलो, क्योंकि उनके पास बाइबल नहीं होती थी। लेकिन ये शब्द देख लीजिएगा और साथ ही साथ में ये कनेक्शन, लेकिन उनके पास, किनके पास? अन्य जातियों के पास यीशु का चरित्र वाला प्रेरित पौलुस था। वाह वापस आ रहा हूं। उनके पास यीशु का चरित्र वाला प्रेरित पौलुस था। तो जब उसने कहा, मैं फोटो पीछे ले जा रहा हूं, जब उसने तिमोथी को कहा होगा, टाइटस को कहा होगा, बरनबास को कहा होगा, किसी और को कहा होगा, अपने जमाने के लोगों को कहा होगा, जिसमें 10,000 दूसरों की भाषा, जिसको कहते हैं टंग्स, ग्लोसा, नॉट जिब्रिश, जो आजकल चल रहा है मूर्खों की भाषा, वो नहीं। लेकिन पौलुस कहता है ऐसों को कि तुम्हारे पास में आज पूरी बाइबल नहीं है, तो क्या हुआ? तुम्हारे पास एक ऐसा प्रेरित है जो यीशु का चरित्र रखता है। तो तब उसने कहा मेरे पीछे हो लो। अब इसको देखिए, पहला कुरिन्थियों 4 का 15, वो कहता है, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत नहीं हैं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। दूसरे शब्दों में, जैसे संसारिक बाप होते हैं ना, बच्चे बाप की सुनते हैं, वैसे ही कम से कम 10,000 चर्च, 10,000 भाषा, 10,000 डिनोमिनेशन उस वक्त में जो ये लेकर चला होगा या स्थापना की होगी। यूट्यूब के लोगों, आप भी सुनेगा, ऐसे लोगों को कहता है कि मैं, जैसे तुम अपने पप्पा को, जो शारीरिक पप्पा है ना, उसको पिताजी, पप्पा, अब्बा कहते हो, वैसे ही मैं तुम्हारा आत्मिक पिता। दूसरे शब्दों में हम ये कॉन्सेप्ट लेके नहीं चलते कि किसी को आत्मिक बुलाओ या पापा बुलाओ, नो। लेकिन ये कह रहा है कि सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने तुमको यीशु से मिलाया। और इसी का कॉन्टेक्स्ट है इसका अगला वचन, 15 के बाद 16 आता है, लिखा है, सो मैं तुमसे विनती करता हूं मेरी सी चाल चलो। सी,
इमिटेट मी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास बाइबल नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास में मत्ती, मरकुस, लूका, योना नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास में यीशु का कोई भी टीचिंग नहीं है। पतरस नहीं पहुंच सकता तुम्हारे पास क्योंकि वो तो यहूदियों की सेवा कर रहा है। बाकी फिलिप नहीं जा सकता क्योंकि वो कोई और देश में। बाकी जितने चेले हैं, थोमा तो भारत चला गया, वो तो भारत में, एशिया में जाकर काम कर रहा है। लेकिन मैं अकेला पौलुस हूं जो मुझे मेरे कंधे पे अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने का सेवा दिया है। मैं तुम्हारे पास आता हूं, जाता हूं, उठता हूं, बैठता हूं और मैं तुमको वचन सुनाता, तो मुझे फॉलो करो। क्यों? क्योंकि उन दिनों में ऐसे लोग थे। मैं रख रहा हूं। इसको देखिए, लिखा है फिलिप्पी 3:17 में, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। वापस आ गया तुम मेरी सी चाल चलो। अब इसको देखो, और उन्हें पहचान, मार्क देम, उन्हें पहचान रखो। किसको? मैं रख रहा हूं, जो इसी रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। इसका मतलब है कि पौलुस कहता है कि मैं अकेला नहीं यीशु को फॉलो कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे और भी हैं, उनको मार्क करो, मतलब उनको पहचानो और उनको भी फॉलो करो। तो इसका मतलब है, इधर देख लो, उन्हें पहचान, मार्क देम, रखो, उन्हें पहचान रखो, मार्क देम। कौन है ये? पौलुस की तरह और भी कई थे। ये कहां मिलता है? ये यहां मिलता है। कहां लिखा है? देखो, पहला थिस्सलुनीके 1:6 में लिखा है, तुम बड़े क्लेश में होकर, तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। तो पहला क्या कहता था? मेरी चाल चलो। अभी क्या कहता है? हमारी चाल चलो। तो इसका मतलब है, वो कह रहा है कि मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो यीशु को फॉलो करते हैं, जो सही शिक्षा को फॉलो करते हैं। कहता है कि उनको पहचान लो, मार्क देम, उनको पहचान के रखो। अगर तुम मुझे सुनते हो, प्रेज गॉड, डैनियल राज को सुनते हो, प्रेज गॉड, निर्जला को सुनते हो, प्रेज गॉड, पास्टर पॉल, पास्टर सुरेश, पास्टर रमन, पास्टर सिस्टर एप्शिबा और बहुत सारे लोग हैं, पास्टर शिबानी, सिस्टर शिबानी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तुम उनको सुनते हो, सिस्टर आशा विलर, या और भी ऐसे लोग हैं, आप उनको सुनते हो, मार्क देम। और फिर कहता है कि जैसे हमें सुनते हो, तो पौलुस कहता है कि हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगो। तो पहला कहता है मेरी चाल, अब कहता है मेरे जैसे और भी हैं, उनको भी पहचानो। तो पौलुस ने कभी नहीं कहा कि यीशु को फॉलो नहीं करना, उसने कहा कि यीशु के जैसे आचरण रखने वालों को फॉलो करो। और यही कहता है दूसरा थिस्सलुनीके 3:7 में, क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए। पहला क्या कहता है? मेरी चाल। अब क्या कहता है? हमारी सी चाल चलो, क्योंकि हम, प्लूरल वर्ड है, हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चले। वाह! इसका मतलब है उन्हें पहचानो, मार्क देम, पहचान के रखो। कैसे होते थे ये लोग? मैं रखने जा रहा हूं, कैसे होते थे ये लोग जिनको मार्क करना है और आज भी करना है। मैं इसके ऊपर आऊंगा। गलतियों 3:20, कैसे थे ये लोग? देखो, मैं बताता हूं कैसे थे। उसमें से पौलुस था और बाकी लोग थे। कहता है कि मैं, इसलिए मैंने मैं को लाल किया, लिखा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। ये ऐसे लोग होते थे जिनको पौलुस कहता है हमारी सी चाल चलो, जिसको पौलुस कहता है मेरी सी चाल चलो, जिसको परमेश्वर कहता है कि इनकी सी चाल चलो। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे यीशु की चाल चलते थे, यीशु के पीछे चलते थे। आज 10% अभी भी ऐसे सच्चे सेवक हैं जिनको पहचान कर आप फॉलो करें, जिनको आपको पहचानना होगा। मुझे बेहद खुशी है कि अभी जितने भी लोग जुड़े हैं, आपने डैनियल राज को पहचाना। जितने लोग बाकी हमारे जो टीम के लोग हैं, आप लोग उनको सुनते हैं, आपने उनको पहचाना। मैं नेपाल के लोगों से कहना चाहूँगा, नेपाल के जितने भी लोग अगर देख रहे हैं, आपने सिस्टर निर्जला जी को पहचाना, आप उनको सुन रहे हैं, आप उनको फॉलो कर रहे हैं, मार्क देम, उनको पहचान रखो। निर्जला के साथ में बहुत सारी टीम है, मार्क देम, पहचानो। पास्टर पॉल के साथ में कई लोग हैं, मार्क देम। सुरेश कामले साहब के साथ बहुत सारे लोग हैं, मार्क देम। ऐसे जितने भी प्रीचर से बाहर, मसीह मंथन के बाहर, 10% पौलुस कहता है मैं रख रहा हूं। पौलुस कहता है मार्क देम, उनको पहचानो, उनको पहचानो। ऐसे कौन कौन हैं जो यीशु की सी चाल चलते हैं? बाइबल नहीं था उन दिनों में, आज बाइबल है। सुसमाचार नहीं था उन दिनों में, 4 गॉस्पेल, मत्ती, मरकुस, लूका, आज है। उन दिनों में वैसी टीचिंग नहीं थी, आज है। मार्क देम, उनको पहचान लो, उनको पहचान लो और ऐसों के पीछे चलो जिसने खुद को त्याग दिया है, और उनकी तादाद है सिर्फ 10%, सिर्फ 10%। अब इसको देखो,
क्योंकि आज मसीहत बिना जाने बहुतों को, शब्द देख लीजिएगा, फॉलो कर रही है। बिना जाने, बिना जाने, मैं रिपीट कर रहा हूं, बिना जाने। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं नहीं जानते ना। जब आप मेरा प्रचार अभी सुन रहे हैं, मैं अभी रखूंगा कुछ चीज और, जब आप मेरा प्रचार सुन रहे हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप मुझे मत फॉलो करिए। कब तक? जब तक मैं यीशु को फॉलो नहीं कर रहा हूं। आप मुझे जरूर फॉलो करिए अगर मैं यीशु को फॉलो कर रहा हूं। वैसे ही मैं सबकी बात करूंगा। आप जितने मसीह मंथन के प्रीचर्स हैं, लैंग्वेज के हिसाब से कोऑर्डिनेटर्स हैं, आप उनको फॉलो करते हैं ना, मत करिए। क्यों? अगर वो यीशु को फॉलो नहीं करे तो मत करिए। लेकिन अगर वो यीशु को फॉलो कर रहे हैं, यीशु के फुटस्टेप पे चल रहे हैं, उनका चरित्र ऐसा है, रख रहा हूं, उनका चरित्र ऐसा है, मसीह के साथ वो क्रूस पे चढ़ गए, अब मसीह उनमें नहीं है, वो उनमें नहीं है, लेकिन मसीह उनमें जीवित है, ऐसों को जरूर फॉलो करिए। लेकिन किसको फॉलो नहीं करना है मैं वो भी बता देता हूं, क्योंकि आज बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे किसी को भी फॉलो कर रहे हैं। ये दुख की बात है। डोंट फॉलो ऑल दीज। ये कौन कौन है मैं रख रहा हूं आपके बीच में, मैं लिस्ट रखने जा रहा हूं। डोंट फॉलो ऑल दीज। ये फोटो देख लीजिए पहले। इसको कहते हैं रनिंग आफ्टर मनी। फिर लिखा है सेल्फ प्रमोटिंग। फिर लिखा है वर्ल्डली लाइफस्टाइल। फिर लिखा है फॉल्स लीडर्स। ऐसों को कभी कभी फॉलो नहीं करना, जिसके चलते मैंने लिख दिया है डोंट फॉलो ऑल दीज। यूट्यूब के लोगों, बहुत सारा कचरा आप लोग खा रहे थे, वो तो शुक्र है इस लॉकडाउन की वजह से आप लोग बच गए। शुक्र है लॉकडाउन के चलते आपको बैठकर सीखने का मौका मिला। शुक्र है कि लॉकडाउन के 7, 8, 9 महीने में परमेश्वर ने आपकी कमर तोड़ी है। कमर तोड़ी है अपने वचन के डंडे से, लकड़ी से आपकी कमर तोड़ी है। नहीं तो आप लोग सीधा जलेबी थोड़ी थे। आप तो भाग रहे थे ना तेल पानी रुमाल के पीछे। आप तो भाग रहे थे ना कभी इसके पीछे तो कभी उसके पीछे। पास्टर जी प्रार्थना कर दो, सर पे हाथ रख दो, कभी नीचे गिर रहे हैं, कभी लोटपोट हो रहे हैं। ये हालत थी आपकी। और ऐसों को फॉलो कर रहे थे जो पैसों के पीछे भागते हैं। रनिंग आफ्टर मनी, सेल्फ प्रमोटिंग प्रीचर्स, ऐसे लोग हैं ये। फिर वर्ल्डली लाइफस्टाइल है इनका, और फॉल्स लीडर्स हैं। हम इनको फॉलो कर रहे थे। मैंने इसलिए तो लिखा ना, वापस रख दे रहा हूं। आज बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे फॉलो कर रहे हैं। मैं एक स्टेटमेंट यहां पे देना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसे किसी परमेश्वर के दास को, पास्टर को, लीडर को फॉलो नहीं करना। नंबर 1, जो इस कैटेगरी में नहीं है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। अगर ऐसी क्वालिटी है, क्या लिखा है? मार्क देम, पहचान लो उनको। आपने डैनियल राज को पहचाना, प्रेज गॉड। नहीं पहचाना, मार्क देम, मुझ जैसों को पहचानो। सिस्टर निर्जला जी जैसे को पहचानो, पास्टर पॉल को जैसे को पहचानो, पास्टर सुरेश जैसे लोगों को पहचानो। और ऐसे जितने भी 10% जो हम सही लोग हैं, वापस रख देता हूं, हम जैसे 10% लोग सही है, हमको पहचानो और फिर हमको फॉलो करो। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ये वाले कैटेगरी में आते हैं, ये वाले कैटेगरी में मत करो इनको फॉलो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेल्फ प्रमोटिंग करते हैं खुद को, वर्ल्डली लाइफस्टाइल है, फॉल्स लीडर्स हैं। इसका मतलब है इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मत नहीं करना, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, नहीं करना। अगर आपने उनको मार्क नहीं किया, कौन कह रहा है? खुद पौलुस कह रहा है। किसके वजह से कह रहा है? और आप कौन है? आप यहूदी नहीं है, माफ करिए। आप किसके लाइन में आते पता है? आप पौलुस के लाइन में आते, यानी कि अन्य जाति। आपके पास में कौन सी लेटर पहुंची? यीशु की पहुंची, प्रेज गॉड। लेकिन आपके पास में 13 से 14 लेटर किसकी पहुंची? पौलुस की। तो दूसरे शब्दों में यीशु मसीह ने अन्य जातियों को जीतने के लिए जो अपने चेलों को भेजा था, आप उसकी लिस्ट में आते हैं। तो पौलुस कहता है पहचानो कि तुम किसको फॉलो करें। और ऐसे डंके की चोट पे मैं रख रहा हूं, वापस जाना पड़ेगा पीछे, माफ करिएगा, मैं रख रहा हूं। पौलुस जैसा आदमी कैसे कह सकता था कि मेरे पीछे चलो? कैसे बोल सकता था? क्योंकि लिखा है मैं मसीह के पीछे चलता हूं। अगर ऐसा कोई लीडर
अमेरिका में, अफ्रीका में, जापानीज कंट्री में, भारत के देश में, या फिर पूरे भारत के अंदर जितने भी नाटकबाजी चलती है, वो चाहे पंजाब हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, या झारखंड हो, उस तरफ में नॉर्थ हो, ये सभी जगह पे अगर लीडर कहते हैं चर्च फॉलो मी, तो चर्च को एक ही बात पूछना होगा, उनको पहचानना होगा, यस पास्टर हम आपके पीछे चलेंगे, लेकिन आपकी गिनती इनमें नहीं होनी चाहिए। मैं रख रहा हूं, आपकी गिनती इसमें नहीं होनी चाहिए। जिसको कहते हैं ये लोग, जिसको कहते हैं ऐसे लोगों में आपकी गिनती नहीं होनी चाहिए। ये सारे लोगों में अगर इसमें है, मैं कहता हूं कि उनको फॉलो करना बंद करिए, उनके चर्च जाना बंद करिए। और उसमें सबसे ज्यादा, मैं एक बार लिस्ट भी बना दूंगा इसी डीटी के अंदर, ये जो टंग्स बात करते हैं, नंबर 1, ऐसे लोगों के चर्च में नहीं जाना। जहां पैसों को लेकर बात होती है, ऐसे चर्च में नहीं जाना। पैसे जबरदस्ती मांगे जाते हैं, दशमांश के नाम पे क्या कहते हैं, चर्च का आज फंक्शन है, पास्टर का बर्थडे है, हम जो है कन्वेंशन कर रहे हैं, हम जो है ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपको देना ही होगा। ऐसे कितने लोग हैं, प्रार्थना का 10,000 अलग, प्रार्थना का 15,000, फोटो खिंचाने का पैसा अलग, पास्टर के साथ में खाना खाने का अलग। ये सारा नाटकबाजी अगर चल रहा है, ऐसों को फॉलो करना बंद करिए। जो वचन के साथ में फॉल्स लीडरशिप में चला रहे हैं, वचन कहीं और है, कॉन्टेक्स्ट कहीं और है, सिखा कहीं और है, ऐसे लोगों को फॉलो करना बंद करिए। जिसके चलते मैंने लिख दिया था कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वो किसको फॉलो कर रहे हैं। माँ बाप ने गए थे, बच्चे जा रहे हैं वही चर्च में, बोला कौन सा चर्च है, मदर चर्च है। चर्च कैसा है नहीं चेक किया, पास्टर कैसा है नहीं चेक किया। मैं वापस कहता हूं, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ है, और मैं उसी वजह से, देखो क्या लिखा है, मार्क देम, कहाँ गया वो, मैं रख रहा हूं, ये देखो, मार्क देम, फिलिपियो 3:17 याद रखना। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो, उन्हें पहचान रखो, मार्क देम, जो इस रीति से चलते जिसका उदाहरण तुम हमसे पाते हो। अगर ऐसे सही लोग हैं, आप उनके पीछे चलो। अगर सही लोग नहीं हैं, जो कि मैं संडे को वापस से प्रचार करूंगा, जिसका जिक्र यीशु ने किया कि बहुत तेरे यीशु के पास में नहीं जा पाएंगे, 3 तरह की कैटेगरी है, मैं रखूंगा संडे के दिन। तो मार्क देम। वाह, कैसा लगा, मार्क देम, ऐसे लोगों को पकड़ो। मुझे बेहद खुशी है कि मैं इस तरीके का हूं। मुझे बेहद खुशी है कि आप लोग जितने भी अभी जूम पे हैं, आप लोग की गिनती इसमें है। मुझे बेहद खुशी है कि 1.5 लाख जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब किया है, आपकी गिनती इसमें है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। ऐसे 10% लोगों को ज़रूर फॉलो करिए, ऐसे 10% लोगों को ज़रूर फॉलो करिए। ऐसे लोगों को फॉलो मत करो जो तेल बेच रहा है, पानी बेच रहा है, खुद को बेच रहा है, प्रार्थना को बेच रहा है, प्रचार को बेच रहा है और सेल्फ प्रमोटिंग है। डोंट फॉलो देम, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अदरवाइज यू विल लूज योर सैल्वेशन फॉर एवर। आप अनंत काल के लिए अपना जीवन उद्धार खो बैठोगे। ये फोटो को भी मैं एडिट करके डालूंगा यूट्यूब के ऊपर और आप लोगों को भी दूंगा अब यहाँ से कल। तो कल एपिसोड नंबर 16 जो कि लास्ट होगा इस हफ्ते का, और टॉपिक मैंने आपको बता दिया पवित्र आत्मा, और साथ ही साथ ये भी ऐड करूंगा जो मैंने अभी बताया, चरित्र को लाइफ टाइम बना के रखना, ये आपका काम है। तो मसीह मंथन बैठक का ऑनलाइन चर्च स्टार्ट हो चुका है जूम के ऊपर, और ये एवरी संडे चलेगा 7 से लेकर 9 बजे तक अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। प्रभु भोज है इस संडे, जो कि हर महीने के पहले रविवार को होगा। और साथ ही साथ आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या यूज़ करना है, ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा। इन 3 में से किसी भी का एक सहारा लीजिए। और अंगूर का जूस आप यूज़ कर सकते हैं, ये जैसा लिखा है मैंने आपके लिए। और बीच में जो फोटो रखा है ना, आप उसको देख सकते हैं। ऐसे बैठकर आपके घर के लोगों के साथ, पड़ोसियों के साथ, जो विश्वासी हैं, याद रखो, जिसका बपतिस्मा नहीं हुआ है। कई लोगों ने मैसेज किया है कि पास्टर जी हमारा बपतिस्मा नहीं हुआ है, हम क्या करें, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है कि हम बपतिस्मा नहीं ले पाए 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, लेकिन हम पक्के विश्वासी हैं, मजबूती है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी जूम के ऊपर एक भाई हैं, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे मैसेज किया, बोला पास्टर डैनियल कैसे पता चलेगा कि वो लोग विश्वासी हैं कि नहीं, तो कुछ टेस्ट रखते हैं। मैंने कहा, हालांकि उनको जवाब नहीं दिया, बट मैंने खुद को कहा, मैं कौन होता हूं किसी के फेथ को टेस्ट करने वाला। ऊपर बैठा परमेश्वर है ना, फेथ को टेस्ट करने वाला। फिलिप ने नहीं पूछा ना खोजा को, पक्का सर्टिफिकेट दे
या सबूत दे, ऐसा नहीं बोला। उसने कहा अगर तू मन से विश्वास करता है मैं तेरे को बपतिस्मा देने के लिए तैयार हूं। मैं क्या कर सकता हूं आपके साथ? मैं सिर्फ इतना पूछ सकता हूं क्या आप विश्वासी हैं? अगर आप हाँ कहते हैं तो मैं मान लूंगा। मैं ये कह सकता हूं कि आप पूरे जीवन भर प्रभु के पीछे चलोगे, अगर आप हाँ कहते हैं तो मैं मान लूंगा। लेकिन मैं आपको कैसे चेक करूं? ऐसा कौन सा इंजेक्शन लगाऊं या ऐसा कौन सा दवाई पिला के या ऐसा कौन सा स्कैनिंग मशीन है कि आपको खड़ा कर दूं और आप सच्चे निकल जाएं? नहीं कर सकते ना। हम आपकी बातों पे विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि आप प्रभु पे विश्वास करते हैं। तो उसी आधार पर होगा। बपतिस्मा नहीं हुआ है, मैं जानता हूं, देर सवेर आपका बपतिस्मा हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं बिना बपतिस्मे क्या प्रभु बोझ क्यों देते थे? तो फिर मैं पूछूंगा आप बिना बपतिस्मा का उसका दशमांश क्यों ले रहे हैं? तो बपतिस्मा के लिए भी शर्त रखो ना, माफ करें, दशमांश के लिए भी शर्त रखो ना कि जब तक आपका बपतिस्मा नहीं होगा हम आपका दशमांश नहीं लेंगे। ऑफरिंग ले लेते हो, पैसे ले लेते हो, उनको कहते हैं कि तुम दान डालो, चंदा डालो, अपना पैसा डालो, वो क्यों लेते हो? और साथ ही साथ बपतिस्मा नहीं लिया उसकी मजबूरी है, आज नहीं तो कल वो ले लेगा। लेकिन अगर आज और कल में अगर वो मर गया तो क्या नर्क जाएगा? नहीं। जब प्रभु उसको मिल गया बिना बपतिस्मा के, क्योंकि उसने विश्वास किया, उद्धार मिल गया बिना बपतिस्मा के क्योंकि उसने विश्वास किया। मरकुस का 16 कहता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। लेकिन आगे क्या कहता है? जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहरेगा। तो विश्वास 2 बार है, बपतिस्मा 1 बार है। तो डैनियल राज बपतिस्मा के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं। मैंने खुद बपतिस्मा लिया है, मेरी कलीसिया बपतिस्मा लेती है, और जितने भी मेरी टीचिंग है उसमें यही है कि बपतिस्मा होना चाहिए 1 बार डुबाकर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। I hope you got the point. Now, क्या आपने मसीह मंथन बैठक ग्रुप से खुद को जोड़ लिया है? नहीं जोड़ा है तो जोड़िए। YouTube के लोगों जोड़ लीजिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर नहीं किया है। मसीह मंथन बैठक का ऐप आ चुका है जो कि काफ़ी टाइम से, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया प्लीज़ कर लें। फेसबुक आ चुका है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया कर लीजिए। और साथ ही साथ मसीह मंथन का वेबसाइट है www.masihmanthan.com, उसको भी आप लोग जो हैं ले लें। और अब कल मिलेंगे हम एपिसोड नंबर 16 पे, 16 एपिसोड पे, एपिसोड नंबर 16 पे। और कल 7:30 बजे आपके बीच में डैनियल राज फिर आएगा, लास्ट टॉपिक इस चरित्र को लेकर। और वापस कहता हूं टाइम पे आइए, अद्भुत बातें आप लोग सीख रहे हैं। आइए प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप यू पापा, थैंक यू डैडी। सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम में आपके महान उपस्थिति में है प्रभु, धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आपसे प्यार करते हैं, यीशु आपसे प्यार करते हैं। क्या जीवन, क्या बातें, क्या प्रकाशन, क्या वचन, जिसके पीछे गर्व से बोल सकते हैं कि हम सब यीशु के फॉलोवर्स हैं, हम यीशु के पीछे चलने वाले हैं। प्रभु जी ये चरित्र का टॉपिक, ये कैरेक्टर का टॉपिक जो आपने लगातार 3 दिन से आप हमें सिखा रहे हैं, प्रभु जी मैं आपका उसके लिए धन्यवाद देता हूं। अद्भुत प्रकाशन के साथ आप लोगों से बात कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ प्रभु यूट्यूब जूम के ऊपर अभी जितने लोग जुड़ते हैं प्रभु जी, मैं विनती करता हूं उन सभी को यीशु के नाम में आप अपने नजदीक, आपके पीछे अच्छे चरित्र के साथ, भक्ति के साथ, तेरे भय के साथ चलने वाला बना। और मुझे 3 महीने के बाद जब ये डीटी खत्म हो जाएगी प्रभु, इन्हीं में से पतरस दे, पौलुस दे, स्टीफन दे, फिलिप दे, ऐसे लोग दे जो जगत को उलट पुलट करने वाले बने। वो चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, लड़का हो या लड़की हो, जवान हो या बुजुर्ग हो, ऐसे लोग दे प्रभु जो तेरी महिमा कर सकेंगे। आदर महिमा आपको देते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें, आमीन। यूट्यूब के लोगों ध्यान रखिएगा, कल फिर आएंगे, आप लोग भी मिलें। और जूम के लोगों, थैंक यू, जूम के लोग